नमस्ते, स्वागत है आप सभी का जंगल की आवाज में। मैं हूँ तृप्ति पाल, एक पर्यावरण प्रेमी, और ये नेचुरलिस्ट फाउंडेशन द्वारा एक पॉडकास्ट पहल है। और इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपको सरकारी पर्यावरण नीतियों, वैज्ञानिक खोज और वन्य जीव संरक्षण की दुनिया में ले चलेंगे। आज हम गोवा में होने वाले प्रोटेस्ट के पीछे के कारण को जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। कुछ दिनों पहले नवंबर के 1 तारीख को गोवा में 5000 से ज्यादा लोकल्स रातों रात वेस्टर्न घाट्स के चांदल गांव में एक रेलवे लाइन पर उतर आए और प्रोटेस्ट करने लगे। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हो रहा है गोवा में जो हमें पता ही नहीं है? तो आइए जानते हैं इस प्रोटेस्ट के पीछे के असली कारण के बारे में। आज तक गोवा अपने टूरिज्म और नेचुरल बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन आज ये औद्योगिक हमले से जूझ रहा है। गोवा के 3 इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज में 3 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं जिनसे 60,000 से 80,000 के बीच पेड़ काटे जाने वाले हैं। सबसे पहले मेन इश्यू क्या है ये अच्छी तरह से जान लेते हैं। गोवा में 3 मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। सबसे पहला, गोवा से कर्नाटका के रेलवे लाइन को डबल करने का प्रोजेक्ट। दूसरा, नेशनल हाईवे के रोड को बढ़ाने का प्रोजेक्ट। और तीसरा, 400 किलोवाट पावर ट्रांसमिशन लाइन का प्रोजेक्ट। ये सारे प्रोजेक्ट्स के लिए कुल मिला के लगभग 60,000 पेड़ काटे जाने वाले हैं। गोवा के मोलेम नेशनल पार्क और भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आज खतरे में है। आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे दुनिया में सिर्फ 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है और उनमें से गोवा एक है। ये 721 पेड़ों के स्पीशीज, 235 पक्षियों के स्पीशीज, 70 स्तनधारियों के स्पीशीज और कई ऐसे प्राणियों और प्रजातियों का घर है। अब कुछ सवाल ये भी है कि ये सारा प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट कोल से प्रॉफिट कमाने के लिए तो नहीं है। वैसे कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये सारा प्रोजेक्ट गोवा को एक कोल हब बनाने के लिए हो रहा है। ऐसा भी कहते हैं कि इस एडिशनल रेलवे लाइन का मास्टर प्लान गोवा के मुरमुगांव पोर्ट में इंपोर्ट किए जाने वाले कोल को नॉर्थ कर्नाटका के स्टीलर पावर प्लांट्स तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, पर गवर्नमेंट इस दावे को इनकार करती है। गोवा और कोल का गहरा संबंध है। प्राइवेट कंपनीज गोवा के पोर्ट से कोल इंपोर्ट करते हैं जो लगभग 25 मिलियन टन होता होगा। जब ये कोल ट्रांसपोर्ट होता है ट्रेनों, ट्रकों या जहाज़ों के माध्यम से, उस पर एक नीले रंग का टेरापोलिन की शीट रखी जाती है और हवा आने की वजह से ये छोटे से छोटे कोल के पदार्थ पूरे एरिया में फैल जाता है और इससे होने वाले प्रदूषण ढेर सारी बीमारियां लाती है। वास्तव में गोवा के लेट सीएम स्वर्गीय मनोहर पारिकर सर ने इसी रेलवे डबलिंग प्रोजेक्ट को 2013 में अस्वीकार कर दिया था। थोड़ा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए हमें। पूरी दुनिया कोल को अस्वीकार कर रहा है और रिन्यूएबल की तरफ सोच रहा है, तो हम क्यों पीछे रह रहे हैं? यहाँ तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पेरिस एग्रीमेंट में कहा है कि इंडिया ग्रीन हाउस एमिशन कम करने में मदद करेगी। पर फिलहाल इन प्रोजेक्ट्स की वजह से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच रही है। इन प्रोजेक्ट्स की वजह से भविष्य में टूरिज्म को भी बहुत नुकसान हो सकता है। हम सब ने गोवा के दूध सागर वाटरफॉल को तो देखा ही होगा, जो भगवान महावीर सेंचुरी के शान है। कैसा लगेगा अगर ये सारी हरियाली पल भर में गायब हो जाए? ये 3 प्रोजेक्ट इस घर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इतने बड़े जंगल में सारे जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और साथ मिलकर एक साथ एक इकोसिस्टम बनाती है। वेस्टर्न घाट्स ये हिमालय से भी एक पुराना इकोसिस्टम के तौर पर जानी जाती है। तो हम और आप समझ ही सकते हैं कि कितने बड़े तादाद में बायोडाइवर्सिटी मौजूद होगी। पर हम इंसानों के कर्मों के कारण पर्यावरण को इतने बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ऐसे बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का एनवायरनमेंट पर क्या असर होने वाला है, ये जानने के लिए एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA का एक रिपोर्ट बनाया जाता है, जिसमें कितने पेड़ कटने वाले हैं, इसका बायोडाइवर्सिटी पर क्या इम्पैक्ट होगा और इससे कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ इस EIA के रिपोर्ट में होती है और आज तक इन प्रोजेक्ट्स का EIA रिपोर्ट पब्लिक हुई ही नहीं है। सबसे पहली बात,
गोवा प्रोजेक्ट के साथ साथ ऐसे कई दूसरे प्रोजेक्ट्स इस लॉकडाउन के समय वर्चुअल क्लियरेंस मिल गई। और दूसरी बात, गोवा का पंचायत एक्ट उनके पंचायत को पावर्स देता है कि उनके एरियाज में क्या कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट होना चाहिए, पर ये प्रोजेक्ट्स के लिए इन सबसे इजाज़त ली ही नहीं गई है। और कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जब पर्यावरण को हानि पहुंचाती है तो उससे क्षतिपूर्ति करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो गोवा में इतनी बड़ी जगह नहीं है, इसीलिए उन्होंने कर्नाटका गवर्नमेंट से रिफॉरेस्टेशन के लिए जगह मांगी है। यानी गोवा में डिफॉरेस्टेशन और कर्नाटका में रिफॉरेस्टेशन। अजीब है ना। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत सर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें इस प्रोजेक्ट्स के लिए जो ऑपोजिशन आ रहे हैं वो सारे इंडिया के बाहर से है। तो इस पर हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर सर ने कहा कि जब तक उन्हें लोकल लोगों से ऑपोजिशन नहीं मिलती है तब तक वो इस संदर्भ पर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। तो चलिए आप और हम सब मिलकर एक पेटिशन साइन करते हैं जिसमें हम हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर को अपने ऑब्जेक्शंस भेजेंगे। और यकीन मानिए आपके एक डिसीजन से बहुत कुछ बदल सकता है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और हमारे पॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और पेट्रियन पर हमें समर्थन करें। धन्यवाद।